जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम। तो हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। मतलब कोई भी हमको नंबर जैसे दिया रहेगा तो उसको हम ऐड करना होगा। अब देखिए नंबर कोई भी दिया हो तो उसको कैरी या नहीं कैरी सब हम इसमें देखेंगे। 10 मिनट के वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रोग्राम बनाना पूरा सिखा देंगे। तो देखिए मान लीजिए कोई भी हम जैसे पहले मेमोरी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने डिसाइड किया है जैसे 2000 मेमोरी, 2001, 2002, 2003। जैसे चार कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। 3000 में भी स्टोर कर सकते हैं आप, 4000 में भी, आप जैसा मन करे वैसा। मान लीजिए कोई भी नंबर हम जैसा कि जानते हैं कि कोई भी नंबर हमारा कहाँ होता है, कोई भी एक्यूमुलेटर में हमारा नंबर स्टोर होता है। कोई भी जो एड्रेस होता है वो हमारा एक्यूमुलेटर में होता है। जैसे पहला नंबर हमारा क्या है, मान लीजिए पहला नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में है। तब देखिए अब हमको तो ऐड करना है तो दूसरा नंबर कहीं ना कहीं हमें लाना होगा। तो दूसरा नंबर तो आएगा तो एक्यूमुलेटर में, तो उसको कहीं ना कहीं हमको स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं आप बताइए। उस एक्यूमुलेटर नंबर को स्टोर करने के लिए हम किसी रजिस्टर का यूज करते हैं। तो उस एक्यूमुलेटर को हमको रजिस्टर, अब कौन सा रजिस्टर बोलेंगे सर, आपको कई टाइप के रजिस्टर बताए। ये हम बात कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो आपको हम बताएं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमारे 6 रजिस्टर होते हैं। अब 6 रजिस्टर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एच हो गया, एल हो गया। तो मान लीजिए हम इस एक्यूमुलेटर का जो हमारा पहला नंबर था एक्यूमुलेटर में, उसको तो हमको पहले रजिस्टर में स्टोर कराना होगा। तो मान लीजिए उसको हम बी नाम के किसी रजिस्टर में स्टोर कराएं। अब जब हमारा पहला नंबर हमारा बी में आ गया, अब हमको दूसरा नंबर हमारा कहाँ आ गया, एक्यूमुलेटर में। तो जो एक्यूमुलेटर में हमारा दूसरा नंबर आया, तो ये हमारा मान लीजिए दूसरा नंबर एक्यूमुलेटर, और पहले नंबर को हमने एक्यूमुलेटर से शिफ्ट करा दिया रजिस्टर में। अब हमको क्या परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारा क्या है, ऐड। तो यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे। कोई भी रजिस्टर, कोई भी एक्यूमुलेटर पहले रजिस्टर में स्टोर किए, फिर उसके बाद हमारा नंबर कहाँ आया, एक्यूमुलेटर में आया। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो सम आएगा, जो ऐड होके नंबर आएगा, वो भी तो एक्यूमुलेटर में होगा। ये तो बात है ना कि कोई भी एक एक्यूमुलेटर और एक रजिस्टर को जोड़े तो हमारा नंबर, जो नया नंबर कहाँ आएगा, वो तो एक्यूमुलेटर में ही तो स्टोर होगा। तो देखिए अब ये हमारा नंबर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। अब इसमें दो दो पहलू हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, एक सम हो सकता है और एक कैरी हो सकता है, अगर हो तो। कैरी हो सकता है अगर हो तो। अब स्टार्ट करते हैं पहले सिंपली एक प्रोग्राम। इसी को देखिए पहले हमने क्या किया था, कोई भी नंबर एक्यूमुलेटर में जो था उसे लिए थे। लेने के लिए क्या यूज होता है, प्रोग्राम से पहले कोई भी नंबर लेने के लिए हम यूज क्या करते हैं, एलडीए। एलडी, अब कहां से आप ले रहे हैं, पहला नंबर 2000 से ले रहे हैं, इसको एच से। तो कोई भी नंबर आपने कहां से लिया, 2000 से लिया। तो एलडीए, पहले रुकिए इसको एक बार, आप ये तो प्रोसेस समझ गए। अब देखिए कोई भी नंबर आप कहां से लिए, एलडीए 2000H। तो पहला नंबर आपने ले लिया, कहां से, पहले हमारा नंबर कहां स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर में। तब एक्यूमुलेटर से हमको कहां मूव कराना है, उसको रजिस्टर में यूज करना है, मूव कराना है। तो उसको मूव कराने के लिए क्या यूज करेंगे, एमओवी। कहां पे, बी में हमको मूव कराना है, कहां से, ए से। तो ये नंबर हमारा जो एक्यूमुलेटर में था वो अब रजिस्टर में आ गया। अब रजिस्टर में आ गया तब हमको सेकंड नंबर लेना है, कहां से, एक्यूमुलेटर से। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सेकंड नंबर हम कहां से लेंगे, इस 2001 से लेंगे। फिर यूज कर दीजिए LDA 2001H। ये दो नंबर हमारा आ गया। एक नंबर हमने लिया, फिर उसको स्टोर कर दिया रजिस्टर में, फिर उसके बाद दूसरा नंबर लिया 2001H। अब क्या करना है, सिंपल, देखिए हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब हमको क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिख दिए ऐड बी। अभी आप छोड़िए कैरी आया या कैरी नहीं आया, अभी छोड़ दीजिए। जब हमारा नंबर आ गया, अब उसे तो स्टोर करना होगा। अब स्टोर करने के लिए क्या यूज करेंगे बताइए, STA। देखिए यहाँ पे STA, अभी यहाँ पे आपको बताएंगे क्यों जगह छोड़े। STA जो हमारा ऐड में हुआ, अब ये सम कैरी तो दोनों आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि केवल कैरी हो या ना हो, ये तो हमको पता चलेगा प्रोग्रामिंग के बाद। तब देखिए STA पहला जो हमारा सम वैल्यू था उसको कहाँ स्टोर किए, उसको हम स्टोर किए अपने इस 2002 में। STA 2002H। अब ये तो हमारा जो सम था वैल्यू वो तो स्टोर हो गया। अब कैरी को स्टोर करना है। कैरी को स्टोर करने के लिए इस कैरी को हमको कहां, कैरी से कहां लाना होगा, एक्यूमुलेटर में लाना होगा।
तो पहले तो हमको कैरी से एक्यूमुलेटर में लाने के लिए क्या यूज करना होगा, मूव यूज करना होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, मूव। अब कैरी से लाना है तो हमको कहां पे, एक्यूमुलेटर में लाना है, तो मूव ए, एक्यूमुलेटर में आ गया कहां से, कैरी से, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जब कैरी आ गया एक्यूमुलेटर में तब उसको स्टोर कर दीजिए, सिंपल, STA हमारा कहां स्टोर होगा बताइए, बचा क्या, 2003, यहाँ पे हमारा कैरी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2003H। आप बोलेंगे सर ये क्यों छोड़े, यहाँ पे ये जगह क्यों छोड़े, लास्ट में HLT लिख दीजिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए हमारा कंडीशन हो सकता है, कैरी आ सकता है या नहीं, कैरी आ सकता है या तो कैरी नहीं आ सकता है, ये तो हमको पता नहीं है कैरी आ पाए या नहीं आ पाए। तो हम मान के चल रहे हैं कैरी नहीं आ रहा है। जब कैरी नहीं आ रहा है तो इनिशियल हम कैरी को क्या लेंगे, 0 मान लीजिए। तो उसके लिए हम शुरू में पहले डिफाइन कर देंगे MVIC00H। आप यहाँ पे क्या डिफाइन किए कि आपका जो भी कैरी है इनिशियल में वो 0 है। अब उसके बाद जब कैरी इनिशियल में 0 है, अगर मान लीजिए ऐड करने पे, अगर आपका कैरी आ गया तो आप क्या करेंगे बताइए, जो ये 0 वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, INRC। अब आई जब हमारा ऐड करने पे कैरी अगर आ रहा है तो आप कैरी को इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन अब देखिए ऐड करने पे अगर आ रहा है कैरी तब यहाँ पे प्रोसेस आएंगे, अदरवाइज क्या होगा, ऐड करने पे कैरी नहीं आया तो क्या करेंगे, ऐड बी जंप कर देंगे, कहां पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, जंप। तो इसके लिए क्या लिखे, JNC। अगर ऐड किए ये हमारा आया, अगर ये हमारा जंप इफ नॉट कैरी आया, कैरी हमारे पास नहीं है तो स्किप इसको करेंगे और कहां मूव आ जाएंगे, यहाँ पे STA। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं स्किप, और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं यहाँ पे स्किप। ये है आपका सिंपल प्रोसेस का प्रोग्राम। हमने क्या किया, कोई भी नंबर एक्यूमुलेटर में लिया, फिर उसको मूव करा दिया रजिस्टर में। जब रजिस्टर में मूव कराया तो कोई भी नया नंबर लिए जो कि एक्यूमुलेटर में आया, तो उस एक्यूमुलेटर में नंबर आया तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए, जो ऐड किए, तो वो हमारा जो रिजल्ट आया वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ। अब जो रिजल्ट आया हमने ऐड किया था तो उसमें सम और कैरी दोनों आ सकता है, तो हमने सम को भी स्टोर किया, कैरी को भी यहाँ पे स्टोर किया। अब कैरी को स्टोर, सम तो हमारा एक्यूमुलेटर में आ गया, अब कैरी को हमको एक्यूमुलेटर में लाने के लिए प्रोग्राम करना पड़ा। देखिए सिंपल, यहाँ पे पहले हमने नंबर को भी स्टोर किया, फिर उसको रजिस्टर में मूव किया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या होगा, कैरी आएगा या कैरी नहीं आएगा। कैरी आ रहा है तो ठीक है, ये प्रोग्राम चलता रहेगा। कैरी अगर नहीं आया तो JNC लगा के आपका स्किप करके आप सीधे स्टोर कर देंगे वैल्यू। ये रहा सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा पूरा था क्या, राइट अ प्रोग्राम टू